हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का एक टॉपिक ऊष्मा, हीट। हीट क्या होती है, पहले ये समझने वाली बात है कि हीट जो है आपको अभी महसूस हो रहा होगा, अभी गर्मी का मौसम है तो आपको महसूस हो रहा है कि बहुत गर्मी है। तो ये हीट है क्या? हीट एक तरह से ऊर्जा का एक रूप है। हीट जो है ये ऊर्जा का एक फॉर्म है, ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें ठंडा गर्म का अनुभव कराता है। ये क्या फील कराता है? ऊष्मा जो है ठंडा या गर्म का एहसास कराता है, ठंडा या गर्म। जो डिग्री होती है कि मतलब कितने डिग्री वो गर्म है या कितने डिग्री ठंडा है, वही ऊष्मा है हमारी, कि कितना वो गर्म है और कितना ठंडा है। क्या आप ये बता सकते हो कि क्या सिर्फ छूने से आप कैसे पता लगाओगे कोई चीज़ ठंडी है गर्म? तो आप बोलोगे स्पर्श करने से, छूने से, टच से। टच से आप क्या बता पाओगे कि कोई चीज़ ठंडी है कि गर्म है? ठीक है, आपने कहा कि हाँ टच से हम बता देंगे कि ये चीज़ ठंडी है, चाय गर्म होती है, कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है। लेकिन हम एक इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 ऐसे जार ले लेंगे, 3 बर्तन ले लेंगे। एक में हम क्या करेंगे, गर्म, एक में बर्फ रखेंगे। क्या रखेंगे? आइस। इसके अंदर क्या रखेंगे? हम आइस के टुकड़े रखेंगे, आइस या बर्फ रखेंगे इसके अंदर। दूसरे में नॉर्मल वाटर रखेंगे, सेकेंड में नॉर्मल वाटर रखेंगे इसमें, बी में, और सी में ए बी सी, मान लो 3 जार है। और तीसरे में हम रखेंगे हॉट वाटर, गर्म पानी रखेंगे, हॉट वाटर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना एक हाथ जो है इसमें डुबाएंगे, इसमें डुबाएंगे, दूसरा हाथ इसमें डुबाएंगे, यानी दोनों हाथ ऐसे हम दोनों जार में डुबा देंगे, दोनों बर्तन में हम 2 हाथ डुबा देंगे। उसके कुछ देर के बाद, डूबे रहने के बाद, हम दोनों हाथ को इसमें डालेंगे नॉर्मल वाटर में। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि जो हाथ हमारा लेफ्ट हैंड, मान लीजिए लेफ्ट हैंड हमारा हॉट वाटर में था, वो इस पानी को ठंडा महसूस करेगा, क्योंकि ये हॉट था, आपका हाथ हॉट वाटर में था। तो जब इसमें जाएगा तो ये पानी आपको ठंडा महसूस होगा। लेकिन ये पानी ये हाथ जो है बर्फ में था, जब इसमें जाएगा तो ये आपको गर्म महसूस होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि मतलब टच के माध्यम से, टच से ही हम ठंडे गर्म का पता लगा सकते हैं? तो ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव होता है, मतलब किसी से ठंडा किसी से गर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नापने के लिए एक तापमापी होता है या थर्मामीटर होता है। किससे हम नापते हैं टेम्परेचर को? तापमापी से, थर्मामीटर से। थर्मामीटर या इसको कहते हैं तापमापी। ये ऐसी एक युक्ति है या ऐसा ही एक यंत्र है जिससे हम ठंडा या गर्म माप सकते हैं। अब ये तापमापी जो है वो या थर्मामीटर है, देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर इसको कहते हैं, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसको हम कंपैरेटिवली पढ़ाएंगे। और आजकल नया भी आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, वो क्यों आया है उसके बारे में भी हम बताएंगे और इसमें क्या मौजूद होता है। पहला होता है डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो इंसानों का टेम्परेचर मापता है, मानव शरीर का। आपको जब बुखार होता है, आपने देखा होगा बुखार होता है तो आपको टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टर या घर में भी थर्मामीटर होता है, जिसको लगाने से हम अपना बुखार मेजर कर सकते हैं। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका आपका परिसर होता है या उसका रेंज होता है आपका 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है। सेल्सियस में जब हम नापते हैं तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो क्या हम ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर, तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? मानव शरीर अगर एकदम स्वस्थ है वो मानव, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? वैसे हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जो हमारे घर में थर्मामीटर होता है, उसको कन्वर्ट करना भी आपको बताएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर इंसान का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा है तो आपको बुखार है। तो क्या आप जब अपने दोस्तों का टेम्परेचर मेजर करते हो
तो क्या सबका 35 37 ही आता है? हो सकता है किसी का 36 आता हो या किसी का 38 आता हो, तो उसको भी जनरली नॉर्मल ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तब जाके आप उसको फीवर मानेंगे या उसका टेम्परेचर एबनॉर्मल मानेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर इसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये इंसान का होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स टेम्परेचर। अब हम देखेंगे इसका परिसर, जो थर्मामीटर होता है उसका फिगर आपको हम यहाँ पे मतलब जनरली बना के दिखा रहे हैं। ये इस टाइप का होता है, इसमें बहुत सारे स्केल लगे होते हैं, सामने में बल्ब होता है, यहाँ पे एक किंग के जैसा एक घुमावदार होता है। इसको आप देख लेंगे थर्मामीटर, और इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है या मर्क्यूरी भरा होता है। ये मर्क्यूरी जो है जब तक ये ठंडा रहता है तब तक सॉलिड रूप में रहता है, और जब ये गर्म होता है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा रहता है वो जब गर्म होता है तो ये चमकदार रूप में आगे बढ़ता है। आप थर्मामीटर घर में होगा तो आप ध्यान से देख सकते हो इसको। तो ये जब चमकदार होता है तो मुंह में हम 1 मिनट के लिए जीभ के नीचे या फिर आम साइड में लगाते हैं 1 मिनट के लिए, तो टेम्परेचर को आगे बढ़ाता है, और ये मर्क्यूरी पिघल के जहाँ तक जाता है उसको थोड़ी देर तक स्थिर रहने के बाद हमें देखना है, और जहाँ तक वो पॉइंट आउट करता है वो हमारा टेम्परेचर माना जाता है। और टेम्परेचर को हम पहले काउंट कर लेते हैं, उसमें जो लाइनिंग दी रहती है कि 10 लाइनिंग के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। मान लो यहाँ और यहाँ के बीच में 4 लाइनिंग है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये एक पॉइंट को हम, जैसे यहाँ 35 है मान लो और यहाँ 36 है, तो ये जो अगर यहाँ पर आया तो आपका टेम्परेचर कितना होगा? 35.2। समझ रहे हो आप लोग? एक लाइन पे आया 35 के बाद तो 35.2, उसके बाद आया तो 35.4, 35.6, और एक और लाइन अगर रहा तो 35.8। इस तरह से हम टेम्परेचर को नापते हैं। आप देख लोगे अपने अपने घर में अगर थर्मामीटर है तो। वैसे आजकल डिजिटल थर्मामीटर का चलन ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो इसको आगे बढ़ाता है, और इस तरह से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं किसी का भी। अब यहाँ पे किसी का भी नहीं, इंसानों का टेम्परेचर माप सकते हैं। अब ये क्या करना है, थर्मामीटर यूज़ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम थर्मामीटर को झटक देंगे, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद उसको झटक देंगे ताकि वो ऐसे झटक देंगे ताकि पारा वो नीचे गिर जाए। पहले से पारा बढ़ा हुआ रहेगा तो और ज़्यादा पारा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये जो बल्ब दिया हुआ है इसको कभी नहीं टच करना चाहिए, हमें इधर से पकड़ना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। और ये हर समय पारा जो है आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे एक किंक दिया रहता है, एक घुमावदार दी रहती है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से हम थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। अब बाकी चीज़ों को हम कैसे मापेंगे? जैसे आप खौलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी है, उबलता हुआ दूध है, आजकल लेबोरेटरी में या फिर आपके जो मास्टर शेफ वगैरह होते हैं, वो जो खाना वगैरह होटल में बनता है तो इतने डिग्री पे गर्म करना है, तो उसके लिए हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। कौन सा होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका रेंज जो होता है, इसका रेंज कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ये बहुत लोअर भी माप सकता है और बहुत अपर भी माप सकता है। तो इसका यूज हम लेबोरेटरी में करेंगे और इसके बारे में आगे बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हम हो गया थर्मामीटर के बारे में कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, और इसको मापते समय ये ध्यान देना है एकदम आंखों के सामने रहे, इसका जो रीडिंग है आंखों के सामने रहे। इस तरह से हम थर्मामीटर से टेम्परेचर को नाप सकते हैं। अब बताइए, जो ऊष्मा है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है? ऊष्मा जो है, आप देखते हो कि चम्मच हम रख देते हैं कढ़ाई में तो चम्मच गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ऊष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो इसके 3 मेथड है ट्रांसफर होने के। कैसे ऊष्मा 3 मेथड से ट्रांसफर होती है, इसको अगले क्लास में हम समझेंगे कि ऊष्मा ट्रांसफर कैसे होती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, टेम्परेचर के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई है, तो आप लोग मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।